अस्सलाम वालेकुम। कलम और कल्ब के इस नए सिलसिले में आप सबको खुश आमदीद। ये एक ऐसी नशिस्त होगी जहां हम लफ्जों से आगे बढ़कर रूह के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सफर का आगाज करते हैं। कलम और कल्ब। देखें, इस सिलसिले का मकसद अदब के शाहकारों को सिर्फ एक कहानी के तौर पर पढ़ना नहीं है, नहीं, बल्कि उनके अंदर छुपे रूहानी सबक को ढूंढना है। और इस रूहानी सफर के आगाज के लिए भला उस नॉवेल से बेहतर क्या हो सकता है जिसने लाखों दिलों को छुआ है? जी हां, बिल्कुल ठीक समझे। हम बात कर रहे हैं उमैरा अहमद के लाजवाब शाहकार पीरे कामिल की। यकीनन अक्सर लोगों ने पीरे कामिल पढ़ी होगी, लेकिन आज हमारी गुफ्तगू इसके प्लॉट पर नहीं, बल्कि इसके मरकजी किरदार सालार सिकंदर के उस अंदरूनी सफर पर होगी। वो सफर जो उससे गुमराही के अंधेरों से निकालकर हिदायत की मंजिल तक ले जाता है। तो फिर आइए कदम रखते हैं सालार सिकंदर की दुनिया में। पहली नजर में देखें तो एक ऐसा नौजवान जिसकी जिंदगी हर नेमत से सजी हुई है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखली। सबसे पहले तो उसकी जहानत को देखिए। 150 का आईक्यू लेवल। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक जीनियस की निशानी है। एक ऐसी सलाहियत जो उसे दुनियावी एतबार से कहीं भी पहुंचा सकती थी। तो सालार की जिंदगी का खुलासा कुछ यूं बनता है कि उसके पास दौलत है, बेपनाह अकल है, लेकिन इन सब के बावजूद दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं। और यहीं से वो बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि क्या असल कामयाबी सिर्फ जहानत और वसाइल का ही नाम है? और सालार की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि जहानत जब तक हिदायत के नूर से ना जुड़े ना, वो इंसान को सिर्फ भटकाती है। हिदायत ही तो वो रोशनी है जो अकल को एक मकसद देती है, वरना यही अकल इंसान के लिए एक बोझ बनकर रह जाती है। लेकिन जब इंसान अपनी इसी कमी को पहचान ले, जब वो मान ले कि वो भटक गया है, बस उसी लम्हे वापसी का सफर शुरू हो जाता है। और मेरे ख्याल में यही इस नॉवल का सबसे ताकतवर पैगाम है। तौबा करने की हिम्मत, अंधेरों से निकलकर रोशनी में कदम रखने का हौसला। लेकिन सवाल यह है कि एक इंसान जो गुनाहों की दलदल में इतना गहरा धंस चुका हो कि उसे वापसी का कोई रास्ता ही नजर ना आए, तो वो क्या करे? आखिर उसके लिए उम्मीद की किरण कहां है? और फिर उस तमाम मायूसी के अंधेरे में सालार का वो एक जुमला गूंजता है जो सब कुछ बदल देता है। तुम मुझे अल्लाह का रास्ता दिखा दो। सिर्फ एक जुमला, लेकिन इसमें उसके बरसों का तकब्बुर भी टूटता नजर आता है और कल्ब से निकली हुई एक सच्ची पुकार भी सुनाई देती है। देखें, यही है कलम की ताकत, जो हमारे कल्ब को यह यकीन दिलाती है कि वापसी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। शर्त सिर्फ नियत की है कि जब बंदा अपने रब की तरफ सिर्फ एक कदम बढ़ाता है ना, तो उसका रब उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाता है। लेकिन यहां एक और सवाल पैदा होता है। क्या इंसान का यह सफर बिल्कुल अकेला होता है? क्या यह सारा बदलाव सिर्फ उसकी अपनी कोशिश का नतीजा होता है? यह किताब हमें एक और बहुत पोशीदा कुव्वत से रोशनास कराती है, और इसमें खास तौर पर वालिदैन और बड़ों के लिए एक गहरा सबक है, और वो है दुआ की ताकत। क्योंकि सालार का बदलना बेशक उसकी अपनी हिम्मत और कोशिश तो थी ही, लेकिन उसकी हिदायत के पीछे शायद किसी की वो खामोश दुआएं भी थीं जिन्हें हम देख नहीं पाते। वो दुआएं जो सीधा अर्श तक जाती हैं और कभी कभी तकदीरें तक बदल देती हैं। तो फिर जहानत से हिदायत तक और गुनाह से तौबा तक इस पूरे लंबे सफर का अंजाम क्या है? आखिर इस तमाम कोशिश और इस बदलाव की हतमी मंजिल क्या है? और सालार सिकंदर का ये सफर हमें बताता है कि कामिल यानी द परफेक्ट वन सिर्फ और सिर्फ वो एक ही जात है जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है। जिंदगी का हर सफर, हर जुस्तजू, हर कोशिश दर हकीकत उसी एक मंजिल की तरफ एक कदम है। अब आखिर में एक सवाल उन सब के लिए जिन्होंने ये नॉवेल पढ़ा है कि पीरे कामिल के इस रूहानी सफर का वो कौन सा मोड़ था जिसने आपके दिल पर सबसे गहरा असर छोड़ा? अपने ख्यालात और एहसासात हम तक जरूर पहुंचाइएगा। अगली नशिस्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।